हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश को। दोस्तों, हम लोग पार्ट थर्ड के जीएनएम पार्ट थर्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग भाग 2 का हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें 2 पार्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, आज है तीसरा पार्ट का बारी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। चलिए आगे देखते हैं, आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, एंटी लेप्रोसी डे मनाया जाता है। जो लेप्रोसी डे होता है वो उसके अगेंस्ट एक दिन का निर्धारण किया गया है। उस तिथि का हम लोग बताना है कि वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है सी, 30 जनवरी को हम लोग एंटी लेप्रोसी डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, एंटी लेप्रोसी डे वो 30 जनवरी को विश्व भर में मनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 44, मुदालियर कमेटी का दूसरा नाम क्या है? मुदालियर जो कमेटी है उसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो उसका ऑप्शन दिया हुआ है, स्वास्थ्य सर्वे एवं नियोजन, स्वास्थ्य सर्वे और विकास कमेटी, स्वास्थ्य सर्वे एवं समायोजन कमेटी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है स्वास्थ्य सर्वे और नियोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, गोभी अभियान का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? एक ऐसी संस्था है जो गोभी अभियान का संचालन करती है। ठीक है, उसी संस्था का नाम बताना है। ठीक है, गोभी एक अभियान है जिसको एक पार्टिकुलर संस्था द्वारा संचालित होता है। ठीक है, उसी संस्था का हम लोग को नाम बताना है। तो इसमें दिया हुआ FAO, USAID, यूनिसेफ और WHO। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ द्वारा ही गोभी अभियान का संचालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक है। कल भी हम लोग एक गर्भ निरोधक के बारे में पढ़े थे जो ओरल द्वारा दिया जाता था। आज है इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक है। ठीक है, जिसमें माला डी, तो ये इंटरनली एक्सटर्नली इंसर्ट किया जाता है। दूसरा का है DMPA और तीसरा का है नोड प्लांट। ठीक है, तो जो ए और सी है वो नहीं होता है, को आंसर जो है बी वही सही है, DMPA। ठीक है, DMPA एक इंजेक्शन होता है जो गर्भ निरोधक का कार्य करता है। अगला है, वर्ल्ड नो टोबैको दिवस मनाया जाता है। इस दिन हम लोग टोबैको ना खाने का जो अभियान है उसको इस दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, जो वर्ल्ड लेवल पे होता है। पहला है 31 मई, दूसरा है 30 मई, तीसरा है 1 जून और चौथा है 30 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 30 मई को। ठीक है, 30 मई को वर्ल्ड नो टोबैको दिवस के रूप में मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस के रूप में विश्व भर में इस दिवस को मनाया जाता है, जिसका तारीख जो है वो 30 मई होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को गोभी बढ़ावा देती है। गोभी जो है ये एक यूनिसेफ द्वारा संचालित कार्यक्रम है जिसमें बच्चे के लिए ये स्वास्थ्य के बारे में देखरेख करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा के लिए। गोभी एक यूनिसेफ द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है जो बच्चों पे आधारित होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा। अगला है, कॉपर टी प्रयोग का सबसे आम दुष्प्रभाव क्या होता है? जो अभी हम बताएं ना, माला डी, कॉपर डी। ठीक है, तो ये कॉपर टी जो होता है उसका जो दुष्प्रभाव है वो क्या होता है? माला डी कॉपर टी इंसर्ट करते हैं तो उसका सबसे आम दुष्प्रभाव क्या होता है? तो उसका जो आमतौर पे दुष्प्रभाव जो होता है वो होता है रक्तस्राव, ब्लीडिंग होता है। ठीक है, हमेशा थोड़ा 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 करके ब्लीडिंग होते रहता है। अगला है, भोर कमेटी की नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी? एक कमेटी बनाई गई थी भोर कमेटी, जिसकी नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी या उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, 1940, 1943, 1946, 1949, ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिसका राइट आंसर जो है वो है 1943 में। भोर कमेटी की स्थापना 1943 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह वर्ष जब MTP अधिनियम पारित हुआ था। एक MTP अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था? ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है 1971। यानी 1971 में MTP नाम कर का एक अधिनियम पारित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉट्स का अर्थ होता है। ठीक है, डॉट्स का अर्थ या पूरा अर्थ क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। क्वेश्चन है, डॉट्स का पूरा अर्थ बताएं।
ठीक है। डॉट जो होता है एक बीमारी में यूज किया जाने वाला शॉर्ट कोर्स है, जिसको एक निश्चित अवधि के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। उसी का पूरा फुल फॉर्म बताना है, तो उसका राइट आंसर है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एड्स दिवस मनाते हैं, एड्स दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। एड्स एक जानलेवा बीमारी है जो एसटीडी रोग द्वारा फैलता है, उसी को हम लोग एक निषेध दिवस या एड्स दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं, जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं कि भोर कमेटी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो भोर कमेटी को स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है 54 नंबर, स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी किसे कहते हैं या कहते हैं, तो आंसर है भोर कमेटी को ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक रोग नहीं है, ठीक है। बिजनेस जो रोग होता है वो नहीं है, तो आंसर है जापानी इंसेफ्लाइटिस, ठीक है, जिसे बिहार में चमकी बुखार के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक रोग नहीं है जिसका नाम है जापानी इंसेफ्लाइटिस। अगला है किस कमेटी को स्वास्थ्य सर्वे एवं नियोजन कमेटी के नाम से हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं कि मुदालियर कमेटी का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो इसी कमेटी को ही स्वास्थ्य सर्वे एवं नियोजन की कमेटी कहा जाता है, मुदालियर कमेटी को ही। अगला क्वेश्चन है भारत रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी, ठीक है, या किस वर्ष में हुई थी। भारत में एक रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी जो 1920 में हुई थी। 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1920 को। अगला क्वेश्चन है प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की दूसरी अवस्था डैश में प्रारंभ की गई, ठीक है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का दूसरा जो चरण है उसको किस वर्ष आरंभ की गई थी, तो उसका जो राइट आंसर है वो है 2005, यानी 2005 में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की दूसरी अवस्था प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है ईएसआई एक्ट वर्ष डैश में प्रारंभ होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा कि ईएसआई कितने रुपये तक या कितने मजदूरी तक का मान्यता प्रदान करता है या देता है, तो उसका जो राइट आंसर था 21,000 था। उसी पे आधारित एक और क्वेश्चन है कि ईएसआई एक्ट किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वतंत्रता की 1 साल बाद, यानी 1948 को। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था या डैश वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो कल भी हम लोग इसी के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 में आरंभ किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब पारित हुआ था। आप लोग जानते होंगे कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, उसी पे जो अधिनियम हुआ था वो किस वर्ष में पारित हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है 1969 में, ठीक है। 1969 में इस अधिनियम को पारित किया गया था, जिसमें बताया गया था कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना हर एक व्यक्ति का अनिवार्यता होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक उपकेंद्र पर कुल स्टाफ कितने होते हैं, या जो हम बताए थे पहले भी कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य समुदाय केंद्र होता है, उसके उपकेंद्र होते हैं, ठीक है। तो उस उपकेंद्र में कुल कितने स्टाफ होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 स्टाफ होते हैं, जिसमें आशा भी प्रमुख होती है। अगला है ओरल गर्भ निरोधक गोली में होता है, जो ओरल द्वारा पिल्स लिया जाता है गर्भ को हटाने के लिए या गर्भाधारण को रोकने के लिए, वो उस गोली में क्या होता है, ठीक है, या कौन सा हार्मोन होता है। तो पहला है टेस्टोस्टेरोन जो मेल का रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है, दूसरा का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये दोनों ही उस पिल्स में पाया जाता है, ठीक है, जो ओरल द्वारा लिया जाता है। अगला है क्षय रोग सबसे अधिक किस अंग में होता है, जिसे टीबी के नाम से जानते हैं, ठीक है। टीबी का रोग जो होता है वो सबसे ज़्यादा किस अंग में होता है, तो आमतौर पे भी देखा जाता है कि ये फेफड़ों में ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका राइट जो आंसर है वो है लंग्स, फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है बीसीजी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है 4 तरह का।
बोविन कैलमिटी ग्यूरिन, बैसिलाई कैलमिट ग्रीन, बैक्टीरिया कंट्रोलिंग ग्यूरिन वैक्सीन और उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बैसिलाई कैलमिट ग्यूरिन। ठीक है, बीसीजी का पूरा नाम बैसिलाई कैलमिट ग्यूरिन होता है। अगला क्वेश्चन है हैजा, जिसे कॉलेरा के नाम से भी जानते हैं, वो किसके कारण से होता है? ठीक है, तो वो एक विषाणु जनित रोग है जो जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्टेफाइलोकोकस, मायोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस कोकाई बैक्टीरिया और चौथा है वाइब्रो कोलेरा। जो हैजा को कोलेरा के नाम से भी जानते हैं, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो है राइट आंसर, वाइब्रो कोलेरा। वाइब्रो कोलेरा के द्वारा ही हैजा रोग होता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कल हम लोगों ने पढ़ा यूनिसेफ के बारे में, जिसका मुख्यालय हम लोग न्यूयॉर्क में पढ़े थे। आज है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कल हम लोगों ने पढ़ा था न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय। तो एक ऑप्शन जो है डी वो खत्म हो जाता है, बचा जिनेवा, रोम और न्यू दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जिनेवा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है यूएन चिल्ड्रंस फंड किसका नया नाम है? यूएन जो चिल्ड्रंस फंड होता है वो किसका नया नाम है? ठीक है, तो इसको ना यूएन चिल्ड्रंस फंड को यूनिसेफ को दे दिया गया है। ठीक है, यानी यूनिसेफ ही इसका देखरेख करती है। तो यूएन चिल्ड्रंस फंड को यूनिसेफ नया नाम है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जो अभी हम लोग पढ़े रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसके संस्थापक कौन थे ये बताना है। तो इसमें नेल्सन मंडेला, हेनरी डूनेट, जॉन डूनेट और इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है जिसका राइट आंसर है हेनरी डूनेट। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक हेनरी डूनेट है। अगला क्वेश्चन है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, जिसमें एक मिड डे मील भी शामिल होता है? ठीक है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है 1962। ठीक है, और कल मिड डे मील के भी बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आंगनबाड़ी स्वास्थ्य सेवाएं किससे दी जाती है, यानी किस उम्र के बच्चों को या किसके लिए दिया जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, आंगनबाड़ी की स्वास्थ्य सेवाएं जो होती है वो बच्चों को दिया जाता है जो 6 साल तक के होते हैं। और एक चीज़ इसमें जुड़ सकता है कि गर्भवती महिलाओं को भी दिया जाता है आंगनबाड़ी की सेवाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन के सांकेतिक चिन्ह कौन से होते हैं, क्या होते हैं, या क्वेश्चन किसको संकेत करता है? ठीक है, तो इसका जो सी से ये स्टार्ट है, तो इसका जो सी नंबर आंसर है वही सही है, कैंसर को ये क्वेश्चन इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन है एक सामुदायिक ब्लॉक के अधीन कितने CHC होते हैं? ठीक है, एक सामुदायिक ब्लॉक के अधीन कितने CHC होते हैं? तो एक CHC होता है, एक ब्लॉक में एक CHC होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। अगला है एक CHC के अधीन कुल कितने उपकेंद्र होते हैं? ठीक है, एक CHC के अधीन कुल कितने उपकेंद्र होते हैं? कल भी हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, बस थोड़ा सा अलग पढ़े थे। इसका भी राइट आंसर जो है वो 5 से 6, और कल भी हम लोग जो पढ़े थे उसका भी राइट आंसर 6 आ रहा था, तो इसका 6 होता है। अगला है JSY का पूरा नाम, एक योजना है जो महिलाओं पे आधारित होती है, गर्भवती महिलाओं पर खासकर, तो उसी का पूरा नाम बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जन सुशील योजना, दूसरा है जननी सुरक्षा योजना, तीसरा है जन सुलभ शौचालय योजना और चौथा है जननी समाज योजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा वीडियो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।